मैथ्स कनेक्शन क्लास 29। तो हम लोग अपनी मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग करेंगे क्लास नंबर 29। तो हमेशा की तरह सबसे पहले जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्लास 1 से क्या क्या किया है। तो हम लोग अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहले देखा था बेसिक अरिथमेटिक। बेसिक अरिथमेटिक में जो हमारा पहला सब ग्रुप था उसमें हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। सब ग्रुप 2 जो हमारे पास था उसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अलग अलग तरह से हमने एचसीएफ और एलसीएम को निकाला था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी हमने। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने क्वेश्चन बैंक्स देखे थे। और उसके बाद फिर हमारा सब ग्रुप 3 था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखी। उसके बाद बेसिक हमने पूरा किया था और हमारा जो अगला था वो था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हमने शुरू किया था फ्रैक्शंस के साथ। फ्रैक्शंस में हमने देखा था कि फ्रैक्शंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, फिर फ्रैक्शन के टाइप्स हमने देखे थे, कन्वर्जन देखा था। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखा, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन देखा। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस में हमने प्लस माइनस इनटू और डिवाइड को देखा। और इसी के साथ हमने अपना ये ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस का प्लस माइनस पूरा किया था। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन देखा। मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा ध्यान रखना था माइनस का साइन। उसके बाद हमने डिवीजन देखा। डिवीजन के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रेसिप्रोकल का, तो हमने रेसिप्रोकल के बारे में भी जाना। और उसके बाद फिर हम लोग अपने सब ग्रुप 2 की तरफ गए थे जो कि डेसिमल। डेसिमल्स में हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट की जीरो कहाँ लगेगा तो वो माना जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू होगी, कहाँ लगेगा तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं। डेसिमल नंबर के पार्ट्स देखे, डेसिमल प्लेसेस हमने देखा, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ऐसा देखा। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया, केस 1 केस 2 हमने देखा। उसके बाद फिर हम लोग ने क्वेश्चन बैंक बनाया और फिर हम लोग ने अनलाइक और लाइक डेसिमल्स देखा, फिर कन्वर्जन भी देखा हमने। उसके बाद हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन में दो केस देखा, शिफ्टिंग हमने देखी। मल्टीप्लिकेशन में राइट में शिफ्ट होता है डेसिमल इंटू 100 इंटू 1000, और डिवाइड में हमारा लेफ्ट में शिफ्ट होता है। डिवीजन के भी हमने दो मेथड्स देखे थे। एक इंपॉर्टेंट मेथड था कि अगर डेसिमल प्लेसेस सेम और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हम लोग डेसिमल को हटा सकते हैं। फिर हम लोग अपना सब ग्रुप 3 किए थे। फिर हमारा सब ग्रुप 3 था रेशियो, और रेशियो में हमने प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड नहीं देखा था। रेशियो के भी कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने किया था। कन्वर्जन देखा था, रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो। उसके बाद डेसिमल से रेशियो, रेशियो से डेसिमल। उसके बाद जैसे फ्रैक्शन में हमने देखा था वैसे हमने रेशियो में भी इक्विवेलेंट रेशियो और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो के कॉन्सेप्ट किए। फिर हमने क्वेश्चन बैंक किया और इसी के साथ हमारा रेशियो चैप्टर पूरा हुआ था। लेकिन दो टॉपिक्स थे जो हमने पिछले क्लास में किए थे, जो कि हमारे पास था रेशियो की वैल्यू निकालना, मतलब रेशियो वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। और हमने देखा था डिवीजन ऑफ अ नंबर इन द गिवन रेशियो। ये दो पार्ट्स हमने किए थे पिछली क्लास में। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, तो एक बार हम लोग इसके क्वेश्चंस और देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आज अपना नया सब ग्रुप शुरू करेंगे, परसेंटेज। तो क्वेश्चन बैंक हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 686। तो क्वेश्चन 686 हमारे पास है, डिवाइड 10 मीटर इन द रेशियो 2:3। तो 10 मीटर है, मतलब नंबर वहाँ 10 है, तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो मान लेते हैं A:B हमारे पास क्या है, 2:3। तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए हमारे A की, तो A की रेशियो वैल्यू क्या है, 2 है। टोटल रेशियो की वैल्यू 5 है, इनटू किसको डिवाइड करना है, 10 को, तो 10 मीटर लिख देते हैं। तो 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, तो 4 मीटर हो गया। अब ऐसे हम लोग B को देख लेते हैं। तो B बराबर कितना हो जाएगा, B की रेशियो वैल्यू 3, 2 प्लस 3 5 इंटू 10 मीटर। तो 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6, तो 6 मीटर। ए की वैल्यू निकल गई, तो 10 में से माइनस भी कर सकते थे तो बी 6 ही आता, पर हम लोग ने ऐसे भी कैलकुलेट किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 687। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 687, हमें 150 ग्राम को डिवाइड करना है 7:8 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि A:B, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है, और हमें 7:8 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ए देखें तो ए की रेशियो वैल्यू हमारे पास 7 है, और टोटल पार्ट हो गया 7 + 8 15 इंटू 150 ग्राम। तो यहाँ पर देखें 15 1 सा 15 10 सा, तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी 70 ग्राम। अब हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मिला के 150 है तो बी 80 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की रेशियो वैल्यू हमारे पास 8 है,
और यहाँ पर अगर देखें तो टोटल रेशियो की वैल्यू हमारे पास 15 है, और इंटू करेंगे जो दिया हुआ है 150 ग्राम, तो 15 वन ज़ा 15 टेन ज़ा 8 टेन ज़ा 80 ग्राम, तो बी की वैल्यू हमारे पास 80 ग्राम आ गई। ठीक है, तो आप रीचेक भी कर सकते हैं, 70:80, 0 0 कैंसिल होगा तो 7:8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 688। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है डिवाइड 30 पेन्स इन द रेशियो 3:7। तो मान लेते हैं वो दो जो पार्ट हमारे पास है वो A:B है, तो 3:7 है, पार्ट ए पार्ट बी, ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए की जो रेशियो वैल्यू है 3 बाई टोटल पास 3 + 7 10 इंटू 30 पेन्स है, तो 30 पेन्स हम लोग लिख सकते हैं, तो 0 0 3 3 ज़ा 9, तो ए की वैल्यू तो हो गई 9 पेन्स। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 30 - 9 21, लेकिन फिर भी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेशियो वैल्यू क्या होगी 7, तो 7/3 + 7 10 इंटू 30, तो यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 21 पेन्स। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 9:21, 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 3:7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 689। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें 16 कॉपीज को 6:10 रेशियो में डिवाइड करना है। तो A:B बराबर 6:10। तो ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियो वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू 6 + 10 16 इंटू, हमारे पास 16 कॉपीज है, तो 16 कॉपीज, तो 16 वन ज़ा 16 वन ज़ा 1 चाहे तो लिख भी सकते हैं, 6 कॉपीज हो गई हमारे पास। ठीक है, और अगर आप देखें तो बी फिर 10 कॉपीज हो जाएगा, टोटल 16 थी, तो बी की रेशियो वैल्यू 10, 10/16 6 + 10, और 16 कॉपीज ही हैं, 16 कॉपीज 10 कॉपीज। अब देखिए अगर आप इसको चेक करिएगा, तो अगर आप A:B में ए की ओरिजिनल वैल्यू 6 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो 3:5 था। क्वेश्चन में तो 6:10 था, तो यहाँ पर जो आपकी रेशियो वैल्यू थी वही आपकी रियल वैल्यू भी है। देखिए रेशियो वैल्यू 6 थी रियल, और इसकी रेशियो वैल्यू 10 थी, रियल वैल्यू भी ए की 6 है और बी की 10 है। ठीक है, तो क्योंकि 1 आ गया है ना, कैंसिल करने पे 1 आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर होगा 1 ही होगा, तो ये सेम हो सकती है कभी कभी। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैंसिल करेगा तो आप 3 और 5 पे पहुँच जाइएगा, तो क्वेश्चन में 6 और 10 था, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। ये सब जब आप आगे करिएगा तो फिर आपको और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 690। डिवाइड ₹500 इन द रेशियो 13:25:12। तो 3 पार्ट है, तो A:B:C इज इक्वल टू 13:25:12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल है ₹500। तो ए की ओरिजिनल वैल्यू देखते हैं, तो ए की रेशियो वैल्यू कितनी है 13, टोटल वैल्यू इसको जोड़िएगा तो देखिए 10 + 20 30, 30 + 10 40, 43 48 और 250, तो 50 इंटू ₹500, तो 0 0, तो 5 वन ज़ा 5 10 ज़ा 13 10 ज़ा ₹130। ए की वैल्यू तो आ गई ₹130। बी की वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो बी की वैल्यू एक बार आप कैलकुलेट करिए। तो बी की रेशियो वैल्यू अगर हम लोग देखें तो बी की रेशियो वैल्यू हो जाएगी 25, फिर से टोटल रेशियो की वैल्यू जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और इंटू करेंगे ₹500, तो 0 0 5 वन ज़ा 5 10 ज़ा, फिर 20 इंटू 10 25 इंटू 10 250, तो बी की वैल्यू 250 हो जाएगी। सी की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ए की कितनी थी ₹130। अब सी या तो आप इन दोनों को जोड़ के 500 से माइनस कर दीजिए, या डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। सी की रेशियो वैल्यू 12 है, टोटल 50 इंटू ₹500, 5 वन ज़ा 5 10 ज़ा, तो ₹120। तो ये सी की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। और अगर आप इसको ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो निकालेगा तो 0 0 हट जाएगा, तो 13:25:12 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने सब ग्रुप 3 अपना पूरा किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ग्रुप था। और अब हम लोग चलते हैं अपने सब ग्रुप 4 की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है हमारा सब ग्रुप 4, जो कि है परसेंटेज।
परसेंटेज जो शब्द है वो पर सेंटम से बना है, सेंट या पर सेंट। सेंट का होता है 100, ठीक है, सेंट का 100, और जो पर होता है उसका मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर अभी हम कुछ टॉपिक्स ही करेंगे और कनेक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो परसेंट मतलब होता है पर मतलब डिवाइड, और सेंट मतलब 100, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग परसेंटेज मतलब बोलते हैं 100 में कितना, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो 1% होता है उसकी वैल्यू होती है 1/100, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इंपॉर्टेंट है। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि 1/100 क्या हो जाता है, 1% होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें, ठीक है। तो परसेंट मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो हम लोग कभी कभी 1% की जगह 1/100 लिख देते हैं, 1/100 की जगह 1% लिख देते हैं। तो परसेंट मतलब होता है कि 100 में से कितना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपके आए मान लेते हैं 45 मार्क्स, तो आपको कितने परसेंट है, 45% डायरेक्ट, ये हम लोग देखेंगे ये कैसे हुआ, ठीक है। तो 100 में से कितना, अब मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपके 95 आ गए, 95% हो जाएगा। एक कम आए ज्यादा है, कितने भी मार्क्स है उतने परसेंट, तो डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट परसेंटेज होते हैं, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब होता है 100 में से कितना। तो जैसे हमने कन्वर्जन्स पढ़ा था, रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो, डेसिमल से फ्रैक्शन, ऐसे करके, तो वैसे हम लोग शुरू करते हैं कन्वर्जन। तो पहला कन्वर्जन हमारे पास होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन। परसेंटेज से फ्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 691 हमारे पास है, कन्वर्ट 50% इंटू फ्रैक्शन। 50% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। मेथड वन हम लोग बहुत ही बेसिक से जाएंगे, ठीक है। तो 50% को हमको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो देखिए 50% है, 50% को लिख दीजिए 50 × 1%, क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं कि 50 × 1 50 होता है, और परसेंट बगल में परसेंट हो जाएगा, ओके। अब हमने अभी देखा था 1% को क्या लिख सकते थे, 1/100, तो लिख दिया 1/100, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये किसके जैसा हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, नीचे 1 है डिनोमिनेटर, तो कैंसिल करते हैं, 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2, तो 1/2, तो 50% कितना हो गया, 1/2 फ्रैक्शन हो गया, ये न्यूमरेटर डिवाइड और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया, बेसिक से हमने किया, ठीक है। मेथड 2 हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज हटाना होता है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, एक तरह से 100 ही आ रहा है, तो इस स्टेप को करके ना करके हम लोग डायरेक्ट 100 नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 में हम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर परसेंटेज को हमको हटाना है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, मतलब 50% बराबर होता है 50 का 50 और बाय 100, ठीक है। नीचे अगर डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज मतलब 1/100 होता है। तो परसेंटेज हटाना है तो डिनोमिनेटर में 100 ले आएंगे और बस कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 1/2, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 692। तो क्वेश्चन 692 हमारे पास है, कन्वर्ट 45% इंटू फ्रैक्शन। तो 45% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम लोग देखते हैं आंसर। तो फिर से हम लोग मेथड 1 पे जाएंगे। मेथड 1 में हमारे पास क्या है, तो मेथड 1 में हमारे पास है कि बेसिक्स में हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे 45% को हम लोग लिख सकते हैं 45 इंटू 1%। अब 1% को हम लोग लिख सकते हैं 1/100, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, तो 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 5 9 ज़ा को प्राइम हो गए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म, और तो कैंसिल होगा नहीं, तो 9 1 ज़ा 9, और यहाँ 1 है तो नीचे 20 आ जाएगा, तो 45% इज इक्वल टू 9/20। फिर हम लोग चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 बिल्कुल मेथड 1 ही है, मेथड 1 का शॉर्ट है। ऐसे हमने अगर आप कनेक्ट करिएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा था, मेथड 1 थोड़ा लेंथी था, मेथड 2 वो एलसीएम वाले में, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में मेथड 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे निकाला था, मेथड 2 में एरो करके हमने प्लस माइनस किया था अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो ऐसे आप देख सकते हैं बिल्कुल वही है, 45% है, परसेंटेज हटाना है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, फिर 5 9 ज़ा 5 20 ज़ा, तो 9/20 हो जाएगा, ओके।
फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 693 की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 693, कन्वर्ट 25% इंटू फ्रैक्शन। तो हमें 25% को फ्रैक्शन में बदलना है। तो फिर से हम लोग मेथड 1 एक बार देख लेते हैं। तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 1%, और 1% को लिख सकते हैं 1/100। 25 1 सा 25 4 सा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मेथड 2 देखें तो मेथड 2 भी वैसे ही है, बस हम लोग क्या करते हैं इंटू 1% नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज हटा के डिनोमिनेटर में हम लोग 100 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 25% इज इक्वल टू 25/100। 25 1 सा 25 4 सा, तो आंसर 1/4 है। सेम आंसर आएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारे ये पहला टॉपिक पूरा होता है, और इसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक्स है, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका रिवर्स, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाए। अभी हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाते हैं। इसमें भी हम लोग दो केस लेंगे। तो हमारे पास है फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसमें दो केस हमारा होगा। पहला केस हमारे पास होगा जब डिनोमिनेटर में हमारा 100 है, पावर ऑफ 10 नहीं है, बस 100 है, सिर्फ 100। और केस 2 में जब डिनोमिनेटर में 100 नहीं है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 701। उससे पहले हमारे पास क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है। तो जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, तो हमें 3/100 को परसेंटेज में बनाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 3/100 इक्वल टू 3%। मेथड में डायरेक्ट क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा था कि परसेंटेज मतलब होता है 100 में से कितना। तो 3/100, तो डिनोमिनेटर है 100, तो पढ़ते हैं 100 में से 3, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो 100 मार्क्स में से 3 मार्क्स आए, ऐसे आप कह सकते हैं 3%। तो जब डिनोमिनेटर 100 होगा तो न्यूमरेटर ही परसेंटेज होता है। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 हम लोग देखते हैं, थोड़ा बेसिक है मेथड 2। देखिए 3/100 है, 3/100 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/100। ठीक है, तो मैंने बाय को इसी के नीचे रखा है सिर्फ। तो क्या ये सही है? तो आप पीछे जाके देखिए 3 इंटू 1 3 होता है, और 100 यहाँ नीचे 1 है, तो 100 इंटू 100, मतलब हम लोग पीछे जा पा रहे हैं, मतलब आगे हम लोग सही गए हैं। अब देखिए 3 इंटू, अब 1/100 आपको याद है 1% होता था 1/100, तो 1%। अब 3 इंटू 1 3, और परसेंट का परसेंट, तो 3%। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है थोड़ा, इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 702। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 702। 702 में हमारे पास है 40/100। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड 1 हमारे पास बेसिक है। परसेंटेज क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर ही परसेंट होता है, मतलब 40/100, 100 में से 40, तो डायरेक्ट हमारे पास ये 40% हो जाएगा। ठीक है, मेथड 2 में थोड़ा सा बेसिक से हम लोग चलते हैं। जैसे 40/100 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 इंटू 1/100, और 1/100 को हमें पता है 1% लिख सकते हैं। तो 40 इंटू 1%, तो 40 इंटू 1 40, और परसेंट का परसेंट, तो आंसर सेम आएगा 40%। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे फिर क्वेश्चन बैंक है, 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। फिर हम लोग केस 2 में अब चलते हैं। केस 2 में हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो है डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 706 है कि हमें 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मेथड 1 हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि अगर किसी तरह नीचे 100 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर वाला ही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये 5 को 100 बनाना, ये हम कर चुके हैं। तो आप नीचे 20 से इंटू कर सकते हैं, ऊपर 20 से इंटू कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60/100, तो 60%। लेकिन कई बार हम लोग ने देखा है कभी कभी डिनोमिनेटर को 100 हम लोग नहीं भी बना सकते। तो इस बार क्या करेंगे कि हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें नीचे 100 चाहिए ना, तो आप नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब पर यहाँ 5 भी है, तो 500 हो गया टोटल, पर कोई बात नहीं, अभी आप 100 से मल्टीप्लाई करिए।
और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखिए। जैसे हमने 3 इंटू 1/100 लिखा था, इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 3/5 को 3/5 लिख दिया, ऊपर वाले 100 को 100 लिख दिया, और नीचे वाले 100 को थोड़ा साइड में 100 लिख दिया, और ऊपर 1 बन जाएगा। फिर क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो पीछे जाके देखिए, तो देखिए 3 इंटू 100 इंटू 1 क्या होगा, 3 इंटू 100 ही होगा, 100 इंटू 1 100 होता है। और नीचे, यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 इंटू 100 100, मतलब पीछे हम लोग जा पा रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसे तोड़ के जो लिखे हैं इसको सही लिखे। अच्छा, ऐसा लिखा क्यों? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 1/100 1% होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 इंटू 100 इंटू 1%, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 3/5 इंटू 100 इंटू 100, और परसेंट का परसेंट। अब कैंसिल करिए, 5 1 सा 5 20 सा, तो 3 2 सा 6, 60%। 60% हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिक में बस हम लोग थोड़ा सा इसको इधर उधर घुमा के मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। बस मैथ का रूल्स कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, हम लोग पीछे भी जा पा रहे हैं। तो ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 हम लोग देखते हैं। तो मेथड 2 बिल्कुल मेथड 1 का ही शॉर्ट है। तो फ्रैक्शन को, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए डायरेक्ट 100% से आप इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे मेथड 2 में। मेथड 1 का ही शॉर्ट है। तो मेथड 2 हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने पहले भी मेथड 2 देखा था, डायरेक्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। उसी तरह हम लोग इसमें मेथड 2 देख सकते हैं। मेथड 2 मेथड 1 का ही शॉर्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 3/5 है, इसको हमको किस में चेंज करना है? तो इसको हमको चेंज करना है फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में। फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से इंटू कर देते हैं सीधा, इंटू 100%। अब देखिए 5 1 सा 5 20 सा, तो 3 2 सा 6 0, 60% हमारा आंसर। तो हम लोग इसी मेथड से जाएंगे, पर अभी समझने के लिए एग्जाम में जनरली इसी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि मान लीजिए आपके 5 मार्क्स आए थे, 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स आपके आए, मतलब 5 मार्क्स टोटल मार्क्स था एग्जाम का, और उसमें से आपके 3 मार्क्स आए, तो कितने परसेंट है? 60%। एग्जाम में ऐसे ही हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। 25 मार्क्स में से किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए तो कितने परसेंट आए? तो 20/25 इंटू 100%। फिर अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 707। क्वेश्चन है कन्वर्ट 5/12, मतलब 12 मार्क्स का एग्जाम था और 5 मार्क्स है। तो एक बार आप इसको देखिए तो कैसे आप परसेंटेज में बदल सकते हैं इसको। तो हम लोग मेथड 1 से पहले जाएंगे, फिर प्रैक्टिस के साथ आप डायरेक्ट मेथड 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेथड 1 देखें तो हमें पता है कि अगर किसी तरह डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, ठीक है। अब 12 को 100 बनाना उतना आसान है नहीं, 5 को बना सकते थे, पर जो भी डिनोमिनेटर आप 100 से इंटू ही कर दीजिए। जैसे 5/12 है तो आप नीचे 100। अब देखिए हम लोग जनरली पहले ऐसे करते थे, एक ही डिवाइड का साइन लेते थे, पर अभी अब हम लोग थोड़ा अलग भी कर सकते हैं, डिवाइड का साइन अलग भी ले सकते हैं, एक ही बात है। और नीचे अगर 100 से इंटू किए तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार ऊपर भी आपको 100 से इंटू। अब इसको आप थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हैं, 5/12 को लिख दीजिए 5/12 इंटू ऊपर वाला 100 को तो 100 लिख दीजिए, नीचे वाले 100 को 1/100 लिख दीजिए, एक ही बात है। 1/100 क्यों बाहर निकाला? क्योंकि ये परसेंटेज बन जाएगा। हमने शुरू में ही बात की, 1/100 हमारा 1% होता है। तो इसको लिख सकते हैं 5/12 इंटू 100 इंटू 1%। तो ये हो गया 5/12 इंटू 100 इंटू 100 और 100%। ये आप कैंसिल कर देते हैं तो देखिए 4 से कर देते हैं, 4 3 ज़ा 4 25 ज़ा 25 5 ज़ा 125/3%। इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 41 2/3%। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मेथड 1 बेसिक। अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं मेथड 2 में। तो एक बार मेथड 2 भी हम लोग देख लेते हैं। मेथड 2 हमारे पास है। तो मेथड 2 हमारे पास है कि 5/12 है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट इंटू 100% लिख देते हैं। तो 5/12 है, इसको लिख दीजिए इंटू 100%, ठीक। तो 4 3 ज़ा और 4 25 ज़ा, तो 5 इंटू 25 125,
3 और परसेंटेज भूलिएगा नहीं, कई बार स्टूडेंट परसेंटेज भूल जाते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करने हमने देखा ही है, तो 41 2/3, या आप इसको चाहें तो फ्रैक्शन से डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और परसेंटेज आप लिखिएगा, तो ये हमारा आंसर हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस के साथ हम लोग डायरेक्ट मेथड 2 कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 708। एक बार आप देखिएगा 708। क्वेश्चन नंबर 708 हमारे पास है, कन्वर्ट 1/3 इंटू परसेंट। एक बार आप इसको परसेंटेज में बनाए, तो फिर से हम लोग एक बार मेथड 1 एक बार मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 1 हमारे पास है, तो 1/3 डिनोमिनेटर में हम 100 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 100 तो न्यूमरेटर में भी 100, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में देखा था। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू 100 का 100। अब देखिए 1/100 उधर जाएगा, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज लिख सकता हूँ, बिल्कुल पिछले जैसे ही है ना, ऐसे ही लिखना था मुझे, इंटू 1/100, फिर इंटू 1%, फिर 1 से इंटू होता, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको परसेंटेज। तो धीरे धीरे कुछ स्टेप्स आप मन में भी कर सकते हैं। इक्वल टू, अब देखिए कैंसिल तो होगा नहीं, तो यह आ जाएगा 100/3%, इक्वल टू 33 1/3। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 में डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो मेथड 2 भी देख लेते हैं। तो मेथड 2 में हमारे पास हो गया 1/3 इंटू 100%, दैट इज 100/3%, दैट इज 33 1/3%, दैट इज अवर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन बैंक मैंने कुछ दिए हैं। तो अभी हमने क्या क्या पूरा कर लिया, हमने पूरा कर लिया कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जा सकते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में दो केस से, केस 1 जब डिनोमिनेटर 100 हो तो डायरेक्ट न्यूमरेटर हमारा परसेंटेज हो जाता है, और फिर हमारे पास था जब डिनोमिनेटर 100 ना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 100% से इंटू करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं परसेंटेज से डेसिमल्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला हमारा कन्वर्जन है परसेंटेज से डेसिमल, परसेंटेज से डेसिमल। तो जब भी हम लोग परसेंटेज से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो बीच में हम लोग फ्रैक्शंस पे जाएंगे, ये हमने पहले भी देखा था रेशियो के केस में, फ्रैक्शंस में जाएंगे और फिर डेसिमल में जाएंगे। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 717, कन्वर्ट 25% एज डेसिमल्स। आंसर, तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100, फ्रैक्शन में गए। अब हम लोग यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि 100 अगर डिनोमिनेटर में है तो डेसिमल बनाना आसान होता है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, देखा था, लेफ्ट में 2 बार जाएंगे तो 0.25 या 0.25, दिस इज अवर आंसर। तो 100 को हम लोग बचा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 718। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 7% टू डेसिमल। तो 7% हमारे पास क्या होता है, पहले फ्रैक्शन में जाएंगे, तो 7/100, फिर यहाँ पर 2 जीरो है तो हम लोग 2 बार लेफ्ट में जाएंगे, तो ये आपका 0.07 या फिर 0.07 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। फिर हम लोग अब अगला चलते हैं कि हम लोग अब डेसिमल से परसेंटेज कैसे जाएंगे। अभी हम लोग परसेंटेज से डेसिमल गए थे, अब देखते हैं हम लोग डेसिमल से परसेंटेज कैसे जा सकते हैं। डेसिमल है, हमें परसेंटेज में जाना है, तो यहाँ पर भी हम लोग पहले फ्रैक्शन में जाएंगे, तो यहाँ भी पहले हम लोग फ्रैक्शन में जाएंगे। तो हमारे पास 719 है, तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है 0.04 को परसेंटेज में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो अगर हम देखें 0.04, डेसिमल से फ्रैक्शन हम जानते हैं, 2 डेसिमल प्लेस है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। अब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 100 है, हमने अभी देखा 100 है तो न्यूमरेटर ही परसेंटेज होता है, तो 4% हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो डायरेक्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी उससे। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 720। तो क्वेश्चन 720 हमारे पास है, कन्वर्ट 0.5 इंटू परसेंटेज। तो ये हमारे पास 0.5 है, इसको परसेंट में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे, 5/10 हो जाएगा, हमने देखा है। और फिर हम लोग इसको किस में बदलेंगे, परसेंटेज में, तो 5/10 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से इंटू करते हैं, क्योंकि नीचे 100 तो है नहीं, तो 0 से 0,
5 10 50, तो our answer is 50%। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 721 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.003 इंटू परसेंटेज। तो पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/1000। फ्रैक्शन के बाद परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से इंटू करेंगे। दोनों स्टेप्स मैंने एक साथ कर दी, तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, तो ये हो जाएगा 3/10%। ठीक है, अब 3/10% को आप लिख सकते हैं 0.3%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, तो परसेंटेज डेसिमल में, मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिएगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि परसेंटेज से रेशियो। ठीक है, तो हम लोग रेशियो कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग अगला अपना देखते हैं कि हम लोग परसेंटेज से रेशियो में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास है परसेंटेज से रेशियो। तो परसेंटेज से रेशियो चेंज करने के लिए हम लोग फिर से पहले फ्रैक्शंस में जाएंगे और फिर हम लोग रेशियो में जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 732, राइट 14% रेशियो। तो 14% को हम लोग को रेशियो में बदलना है। तो पहले 14% को हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन में 14/100। और अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेते हैं। 2 7 सा 250 सा, सो वी हैव 7:50। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 733। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 733। 20% को हमें रेशियो में लिखना है, तो पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 20/100, 0 से 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 734। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं 734 और 735, उनको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 734। 12.5% को हमें रेशियो में बदलना है। तो 12.5%, अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग इसको फ्रैक्शन में अभी नहीं बदलेंगे। पहले क्या करते हैं, हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दीजिए या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 125/10%। अब परसेंट को आप चेंज करिए, तो 125/10 इंटू परसेंट क्या होता है 1/100, तो 1/100। ठीक है, आप कैंसिल करिए, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/8, तो 1/8, तो 1:2 आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि पहले हम लोग परसेंटेज को ही चेंज कर लेते हैं। मतलब 12.5 क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 है। अब इसको हम लोग बदलेंगे, तो नीचे 10 और आ जाएगा, और यहाँ 100 है, बीच में इंटू होता है। 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/8, तो 1:8। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले परसेंटेज को चेंज किया, उसके बाद डेसिमल को मैंने चेंज किया। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 730 पर। इसको देखते हैं, 0.25% को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो 0.25, तो पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देते, परसेंट नहीं भूलेंगे। तो 0.25 है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक और बार 100 आ जाएगा, तो इंटू में चला जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, और 1 का 1, और 100 इंटू 4 या 4 इंटू 100 400 होता है, तो 1:400 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग डेसिमल से रेशियो में कैसे बदल सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट चलते हैं, इसका रिवर्स चलते हैं। रिवर्स इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, कि हम लोग रेशियो से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। मतलब इस बार क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया रहेगा और हम लोग रेशियो से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है रेशियो, और रेशियो से हमें किस में जाना है, परसेंटेज में जाना है। तो फिर से हम लोग किसका सहारा लेंगे, फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हमने सीखा है। तो हमारे पास है क्वेश्चन 736।
राइट 1:4, तो 1:4 को हमें परसेंटेज में लिखना है, तो पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 1:4 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, और अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100% करेंगे, तो 4 1 जा 4 25 जा 1 इंटू 25% जो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 736। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 737, सॉरी, अगला क्वेश्चन 737। क्वेश्चन हमारे पास है राइट 2:3 परसेंटेज। तो फिर से पहले जो हमारे पास रेशियो है उस रेशियो को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, तो 2:3 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, और परसेंटेज में तो इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 200/3%, और ये होता है 66 2/18 और 22, हाँ ठीक है, 66 2/3%। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक दिए, उसको आप ट्राई करिएगा। और अब हमारा अगला टॉपिक आता है ऑफ। अच्छा, आपको ध्यान है ऑफ हमने और कहाँ पढ़ा था? ऑफ हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में। ऑफ जैसे 1/2 ऑफ 50 या 3/2 ऑफ 4/5, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं ऑफ। ऑफ मतलब भी वही होता है, यहाँ पर इनटू होता है। ठीक है, तो जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में देखा था कि ऑफ मतलब इनटू होता है, उसी तरह यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 741, कैलकुलेट 15% ऑफ 200। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 15% ऑफ 200। ठीक है, अब एक बार आप सोचिए तो इसके बाद क्या हो सकता है। हमारे पास है 15% ऑफ 200, तो एक बार देखिए इसका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 15% को पहले हम लोग लिख देते हैं 15% ऑफ की जगह इनटू और 200। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू 200, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में 30 हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं 742। 742 में हमारे पास है 24% ऑफ 500 kg। तो 24% इंटू 500 kg, तो 24/100 इंटू 500 kg, 0 0 0 0, ये हो जाएगा 120 kg। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट क्वेश्चन में था, उसको हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 743। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें कैलकुलेट करना है 5 1/2% ऑफ ₹1200। तो ये हो जाएगा 5 1/2% इंटू ₹1200। 5 1/2 हो गया, 5 2 10 प्लस 1 11/2% इंटू ₹1200। तो इसको लिख सकते हैं 11/2 इंटू परसेंट को 1/100 इंटू ₹1200। अब कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हुआ, फिर 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू 11 66 ₹66, 11 1 जा 11 11 6 जा 66। ठीक, तो इसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन बैंक दिए इसमें, और इसी के साथ हमारा ये भी सब ग्रुप पूरा होता है, और इसी के साथ हमारा इंटरमीडिएट अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट होता है। तो हमने बेसिक अरिथमेटिक पूरा कर लिया, इंटरमीडिएट अरिथमेटिक पूरा कर लिया। इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में हमने फ्रैक्शंस किया, डेसिमल्स किया, रेशियो किया और परसेंटेज पूरा किया। परसेंटेज में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंट इंक्रीज, 20% इंक्रीज होगा इसका तो क्या होगा, इतना परसेंट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कंपैरिजन आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, इंग्लिश से मैथ्स में जो कन्वर्जन होता है, फिर व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर इज दिस नंबर,
या फिर राइटिंग एज परसेंट, इस नंबर को इस नंबर का परसेंट के रूप में लिखे, तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अभी हम वो लीव कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे, है ना। और हम लोग अब जल्दी से जल्दी अलजेब्रा पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी एडवांस अरिथमेटिक है। तो अगली वीडियो में हम एडवांस अरिथमेटिक देखेंगे और उसमें हम सब ग्रुप 1 देखेंगे, रैशनल नंबर्स, और फिर और भी कुछ सब ग्रुप्स हैं, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में यहाँ से शुरू किया था, रेशियो वैल्यू एंड रियल या ओरिजिनल वैल्यू। तो मतलब मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की, है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ बातें देखी थी कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं रेशियो वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। तो ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए हम लोग रेशियो वैल्यू को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो फैक्टर जनरली 1 नहीं होता है, पर कभी कभी 1 हो भी सकता है। तो ज़्यादातर तो रेशियो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू अलग अलग होती हैं। तो उस नंबर को हम लोग जनरली एक्स मानते हैं। ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, इसको अलजेब्रा में हम लोग और भी देखेंगे। फिर हमने देखा था कैसे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने मेथड 2 भी देखा था कि हम लोग कैसे एक रेशियो वैल्यू को हम लोग ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग अभी यूज़ किए थे ज़्यादा, और ये वही मेथड था, डिवीजन ऑफ अ नंबर इन द गिवन रेशियो। इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हमने इसके क्वेश्चन बैंक भी देख लिए। हमें ध्यान रखना है रेशियो में ऑर्डर हम लोग सेम रखेंगे। उसके बाद आज हमने अपना आखिरी टॉपिक शुरू किया था, सब ग्रुप 4 परसेंटेज। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज मतलब पर मतलब डिवाइड, और सेंट या सेंट मतलब होता है 100, तो पर 100 मतलब डिवाइडेड बाय 100। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, पर अभी हमने उसको लीव किया है और मैंने कोशिश की कनेक्शन के लिए जितना अभी इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर हम कुछ टॉपिक्स करेंगे और कनेक्शन पर अधिक ध्यान देंगे। परसेंटेज मतलब होता है 100 में से कितना। अगर हमारे पास 100 डिनोमिनेटर हो गया तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो परसेंटेज है। तो यहाँ पर तो परसेंट मतलब होता है डिवाइड बाय 100, पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100। तो 1% को 1/100 लिख सकते हैं, उसी तरह 1/100 को 1% लिख सकते हैं। ये बेसिक में समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने मेथड 1 में समझा था। बाद में हम लोग डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर सकते हैं, जब हमने देखा था। तो 1% बराबर 1/100 और 1/100 बराबर 1%, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1% की जगह हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, और 1/100 की जगह हम लोग 1% लिख सकते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में हमें जाना है, तो कन्वर्ट 50% इंटू फ्रैक्शन। तो मेथड 1 तो है कि हम लोग इंटू 1% लिखते हैं। अब क्या सही लिखा है, तो हम लोग पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो सही आ रहा है, तो आगे भी हम लोग जो लिखे हैं वो सही है, ठीक है। तो 50 इंटू 1/100, तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो 50% इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद हम लोग मेथड 2 पे जाते हैं। ज़्यादातर हम मेथड 2 से ही सॉल्व करते हैं। तो 15% है, सॉरी 50%, तो परसेंट को हम लोग डायरेक्ट डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो परसेंट हट जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 45% मेथड 1 से किया, फिर मेथड 2 से हमने किया। अगला क्वेश्चन 25% था, हमने मेथड 1 से किया, फिर मेथड 2 से किया। और उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक है, इन क्वेश्चन बैंक को आप बनाइएगा, अगली क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास अगला था परसेंटेज, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंटेज। इसमें हमने 2 केस लिया। पहला केस जब हमारे पास डिनोमिनेटर 100 होता है, और केस 2 जब डिनोमिनेटर 100 नहीं हो। तो केस 1 हम लोग देखते हैं। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर 100 होता है तो डायरेक्ट हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हैं कि आंसर वही न्यूमरेटर आएगा। और मेथड 2 में हमने देखा, थोड़ा सा हम लोग इसको सेपरेट करके लिख के देख सकते हैं। फिर हमारे पास 40/100 को कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जब डिनोमिनेटर में 100 होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर ही परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम लोग इसको बचाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट आंसर 40% आ जाएगा। फिर दूसरे में हम लोग ने क्या किया, थोड़ा सा 1/100 लिख के 1% लिख के फिर इंटू किया, एक ही बात है। फिर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को हमने किया, मतलब आप कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। उसके बाद केस 2 में हमारे पास है जब डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा, तो 3/5। तो मेथड 1 हम लोग देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे 5 को 100 बनाया जा सकता है, पहले हम देखे थे, पर यहाँ पर हम डायरेक्ट 100 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सब में ऐसा कर सकते हैं। तो हम डिनोमिनेटर में 100, हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने मल्टीप्लाई किया। फिर थोड़ा सा हमने अलग किया, क्योंकि हमें 1/100 चाहिए था, 1%। तो हम लोग पीछे जा पा रहे हैं, मतलब आगे हमने ठीक अलग किया है। फिर यहाँ पर 1% तो 100%, तो हमारा आंसर 60% आ जाएगा। उसी तरह हम लोग मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 जो है मेथड 1 का ही शॉर्ट है। तो फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करने पर आंसर परसेंटेज में आ जाता है। तो फ्रैक्शन है, 100% से मल्टीप्लाई किया,
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर 60%, ठीक है। तो 3/5 मतलब हम लोग सोच सकते हैं 5 में से 3 मार्क्स आए तो 60% है। तो एग्जाम में परसेंटेज हम लोग इसी मेथड से निकालते हैं। 20 में अगर इतने मार्क्स आए तो कितने परसेंट, 25 में से इतने मार्क्स आए कितने परसेंट, 50 में से इतने मार्क्स आए कितने परसेंट, और 100 में से जितने मार्क्स आएंगे उतने परसेंट होंगे। अगला है कन्वर्ट 5/12 इंटू परसेंट। तो मेथड 1 है। मेथड 1 में थोड़ा हम लोग अलग तरह से लिख के देखेंगे तो 41 2/3% होगा। तो प्रैक्टिस के साथ हम लोग कुछ स्टेप्स को लीव कर सकते हैं। मेथड 2 हमारे पास है, तो हम लोग 100% से इंटू करेंगे तो आंसर हमारे पास 41 2/3% आ जाएगा। फिर कन्वर्ट 1/3 इंटू परसेंटेज। तो मेथड 1 हमारे पास ये है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट किया है। तो यहाँ हमारे पास 33 1/3% है। मेथड 2 हमारे पास डायरेक्ट 100% से इंटू कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज से डेसिमल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो परसेंटेज से डेसिमल जाने के लिए फिर से हम लोग फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। तो पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 100 को बचाएंगे क्योंकि हमें पता है अगर 100 डिनोमिनेटर है तो हम लोग डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 100 को बचाया। फिर उसके बाद अगला था डेसिमल से परसेंटेज कैसे जाएंगे। तो हम लोग फ्रैक्शन का सहारा लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। तो हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जा सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। हमें पता है अगर डिनोमिनेटर 100 आ गया तो डायरेक्ट वही आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 नहीं था तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100% से इंटू करते हैं। फिर उसी तरह हम लोग ने यहाँ पर किया, 0.3 भी आ सकता है, डेसिमल में मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन बैंक है। इन क्वेश्चन बैंक को आप ध्यान से देखिएगा, करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद हमारा अगला था रेशियो। तो सबसे पहले परसेंटेज से रेशियो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। तो परसेंटेज से या रेशियो से पहले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, इसका उल्टा भी, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रेशियो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। तो हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन जाएंगे, फ्रैक्शन से रेशियो, या रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो 14% रेशियो, 20% रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर 1/10 हम लोग पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने 1/10 लिखा था, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने 1/100 नहीं लिखा, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। तो आप न्यूमरेटर में 1 लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें पता है न्यूमरेटर में 1 होगा और 1 कोई चेंज नहीं करता है, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में भी आप 100 या 10 लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे आप कुछ स्टेप्स शॉर्ट में करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है रेशियो से परसेंटेज, हम लोग फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। तो ऐसे हमने किया था, ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। उसके बाद हमारे पास ऑफ आया था। तो ऑफ में जैसे मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन में देखा था, ठीक उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर है परसेंटेज में। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया था, आप देख सकते हैं। यूनिट का हम ध्यान रखेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाई 100 करें, इसको इंटू करें, एक साथ भी कर सकते हैं। तो हमने ये सब क्वेश्चन किए थे। तो ये क्वेश्चन बैंक है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतने ही रखते हैं। और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे अगर इतना परसेंट इंक्रीज़ होगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इतनी, इतना परसेंट डिक्रीज़ होगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, कंपैरिजन, वर्ड प्रॉब्लम्स, इंग्लिश एंड मैथ में कन्वर्जन, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इज़ दिस, राइट दिस एज अ परसेंटेज ऑफ दिस। तो ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सोचने वाले क्वेश्चन आते हैं। पर अभी हम लोग कनेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं, तो मैं इसलिए अभी कनेक्शन के कारण इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग वो क्वेश्चंस को लीव करेंगे, हमारा मेन फोकस कनेक्शन पे होगा। तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन देखा और उल्टा फ्रैक्शन से परसेंटेज। उसी तरह हमने परसेंटेज से डेसिमल देखा और उल्टा डेसिमल से परसेंटेज, और परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से परसेंटेज। तो इसी के साथ हमारा इंटरमीडिएट अरिथमेटिक पूरा होता है। अब हम लोग अगली क्लास से एडवांस्ड अरिथमेटिक का सब ग्रुप 1 करेंगे, रैशनल नंबर शुरू करेंगे। आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा, रिवीजन, प्रैक्टिस, कनेक्शन, रीडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, कनेक्शन, इसे धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो में इतनी। अगली वीडियो में हम लोग अपना एडवांस सब ग्रुप शुरू करेंगे, मतलब एडवांस अरिथमेटिक का सब ग्रुप 1 रैशनल नंबर्स, और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।